बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। साल का ये हिस्सा हम हमेशा और अमूमन बड़ा तकलीफ दे होता है। बारिशें बहुत सुहानी लगती हैं, मौसम बहुत खूबसूरत लगता है। जहाँ पे बारिशें तबाही नहीं चाहती उन इलाकों में खूबसूरती और बढ़ जाती है, ज़िंदगी और हसीन लगती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल करता है। और यही वो खूबसूरती है कि जिसकी तरफ हमारा रब जो है हमें पुकार पुकार कर इशारा भी करता है कि उसने क्या कुछ बनाया है हमारे लिए, और उन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करें हम। लेकिन उसके साथ साथ जब खबरें आना शुरू होती हैं और हर दफ़ा जब बरसात की बारिशें जिनके लिए हम बड़ी बेताबी से दुआ मांग रहे होते हैं जून में, तो मुझे हमेशा उन दुआओं के साथ याद आता है कि अल्लाह इसके नतीजे में किसी का मकान ना गिरे, इसके नतीजे में कुछ लोग जो हैं वो हलाक ना हों, तो ग़यानी की जद में आने वाले वो बहुत सारे लोग जो कि बेघर व सामान हो जाते हैं, किसी तरह से उनकी भी हिफाजत का कुछ सामान हो। लेकिन हम क्या करें कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर मतलब वादे जो है वो सिर्फ इंतखाबात के दिनों में किए जाते हैं और इंतखाबात के बाद अपने हल्के और वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर साल सैलाब आता है, हर साल हमें पता है कहाँ कहाँ पे कौन से नदी नालों में तूफ़ानी आनी है, हर साल हमें अंदाज़ा है कि वो किस तरह से तबाही मचाएगी, उसके नतीजे में कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग उसके नतीजे में मुतासर होंगे। और फिर अभी तो हम ये खबरें सुन रहे हैं, फिर अपील आना शुरू हो जाएगी कि इन मुतासरीन की इमदाद कीजिए। हमें लगता है कि हम थक गए हैं ये सब कुछ सुन सुन के और सब कुछ देख देख के। लेकिन वो लोग जो कि अरबाब इख्तियार इक़्तिदार हैं, एक पार्टी जाती है दूसरी आती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आए हुकूमत में उसके कान पे जू नहीं रेंगती और इन गरीबों की तकदीर नहीं बदलती जो वोट देते हैं लेकिन ज़िंदगी और उसकी किसी भी आसाइश के ऊपर कोई हक और कोई हिस्सा नहीं रखते। सो बहुत सारी दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो कि मुतासर हो रहे हैं इन बारिशों के नतीजे में कि अल्लाह ताला ही उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें इस मुसीबत से अपनी हिफाजत में रखे, इसके नतीजे में किसी का घर और किसी का साजो सामान और उसकी ज़िंदगी जो है मुतासर ना हो। जो लोग मुतासर हुए हैं अल्लाह करे कि हम सब लोगों को तौफीक हो कि हम हस्ब इस्तात उनकी मदद कर सकें, और ये भी कि हमारे वो लोग जो कि हुकूमती ऐवानों में हैं और फ़ैसले करने पे कादिर हैं वो ये फ़ैसले कर सके कि कौन से तुग़यानी किन इलाकों में आती है, वहाँ पे कैसे बंद बांधा जा सकता है। ये वही पानी है जिसकी किल्लत का शिकार पूरी दुनिया होने जा रही है और जिसको हम इतनी अर्ज़ानी के साथ और इतनी तुग़यानी का वजह से अपने इलाकों को भी सैलाब की जद में आने देते हैं और पानी को भी इतना ज़ाया कर रहे हैं। ये पानी जिसकी कभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए पूरी दुनिया अभी से बहुत सारे तरीके और बहुत सारे मेजरमेंट्स और इक़दाम जो है वो उठा रही है। एक तो ये बात थी। दूसरा, प्लीज़ बाहर खाने में बहुत एहतियात करें, इसलिए कि हमने सुना है लाहौर में जिस तरह के अभी कुछ छापे मारे गए और बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े नामवर या जिसे कहना चाहिए बड़े नाम वाली जो जगह थी खाने की वो भी पकड़ी गई हैं बहुत सारी ऐसी अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस में, जो कि बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। मुसलमान तो हम हैं लेकिन मुसलमानियत की हमें कोई रमक नहीं, यानी हम सब में से कोई भी मिलावट करने से बाज नहीं आता। जिसका जहाँ पे दाव लगता है वहाँ पे फ़ायदा उठाने में, नाजायज़ मराहत हासिल करने में और गलत किसी भी काम में मुलविस होने में एक लम्हे की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करता और उसको अपना हक समझता है कि वो जो कुछ भी लूट मार में हिस्सा डाल ले वो उसके जितने हिस्सा उसके नसीब में आ जाए, वो समझता है कि ये सब उसका हक था, उसकी इजारादारी थी। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे छापा नहीं मारा जा सका और जहाँ पे मारा जा भी नहीं सकेगा, इसलिए कि समहाउ ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं और समहाउ ये तमाम लोग जो हैं जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों से जो बड़े बासर और ताकतवर होते हैं। जिसकी एक मिसाल हमने ये भी देखी कि लाहौर में एक बहुत नाम वाला रेस्टोरेंट जिसके ऊपर छापा मारा गया, उसे बंद किया गया सुबह 10 बजे, शाम 10 बजे से पहले पहले उसे वापस खोल भी दिया गया, इसलिए कि कौन बंद रख सकता है अपने इस एक ऐसे कारोबार को जो कि चलता हुआ मुनाफे बख्श कारोबार हो। लोगों की सेहत जाती है तो जाए, उनकी जान जाती है तो जाए। पाकिस्तान हेपेटाइटिस बी, सी और बहुत सारे ऐसे जानलेवा मोहलिक अमराज के जड़ और आमाजगाह बन जाए, बहुत सारे लोग उसका शिकार होते चले जाएं। किसको परवाह है, किसको इस चीज़ की फ़िक्र है? अगर फ़िक्र होनी चाहिए तो मुझे और आपको, जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ तो है बाहर खाने का, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ ना तो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखा जाता है, ना उसके लिए मुनासिब इक़दाम और पॉलिसीज़ मौजूद हैं, ना ही कोई हुकूमती इदारा इतना ताकतवर है कि बहुत सारे ताकतवर अफराद के ख़िलाफ़ कोई मौसर इक़दाम करने की जुर्रत कर सके। इसलिए अपनी सेहत अपने हाथ और अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद उठाते हुए प्लीज़ कोशिश करें कि हम ऐसी जगहों पर ही जाएं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा हो या यकीन हो कि वहाँ पर सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और ख़ुद भी कोशिश करें कि अगर हम जाया करें किसी जगह पर तो इसरार कर लें उनसे कि हमें आप
अपना किचन दिखा सकते हैं या हम विजिट कर सकते हैं आपको, ताकि हम खुद भी अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, और अगर हमें नज़र आए तो फिर उसको हम ऐसे नज़रअंदाज करने के बजाय कोशिश करें कि उसके बारे में स्प्रेड आउट करें अपना वर्ड, लोगों को एक दूसरे को बताएं, उनको तंबीह करें, उनको रोकें और अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की हिफाजत भी करें। अच्छा जी, आज का शो जो है उसकी तरफ चलूँगी। आज आपकी मुलाकात अपने एक ज़बरदस्त एक्टर से कराने जा रही हूँ, जिनसे आपकी मुलाकात बहुत सारे प्लेज और ड्रामों में होती है, और आज उनसे मुलाकात आपकी लाइव होगी, यानी गपशप आप उनकी देख सकेंगे। सो अली सफ़ीना हमारे साथ होंगे और उनसे मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है, और उसके साथ साथ खूबसूरत सा म्यूज़िक जो कि मेरी आज सिंगर मेहमान जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हैं, और कुछ गाने हमारे पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री, टीना नादिर जो हैं उनसे हम सुन सकेंगे। सो ये सब कुछ आज शो में होगा, लेकिन पहले एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब। मेरे हाथ में एक किताब भी है जो कि यादों का सफ़र, बशीर रियाज साहब की लिखी हुई, जो कि चेयरमैन है भुट्टो लेगेसी फाउंडेशन की। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यादों के ऊपर मबनी एक ऐसी खूबसूरत किताब है जिसमें बहुत सारी तस्वीर के साथ साथ ऐसी गैर सियासी और सियासी बातों का तस्करा है जो हमें कम कम पढ़ने को मिलती है। और उसके साथ फिर उनके 2 साला ये जो दौरे हुकूमत है और उसके दरमियान में गुजरने वाला बहुत सारा पीरियड जो है वो बशीर रियाज साहब ने इस यादाश्तों की सूरत में, इस किताब की सूरत में महफूज किया है, जो कि यकीनी तौर पर एक असासा और सरमाया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए। इस तरह की किताबें इसलिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें जिनका तस्करा हमें रिवायती किताबों में नहीं मिलता, बाज़ औक़ात वो यहाँ से हमें उसके बहुत अच्छे रेफरेंसेस और सोर्स मिल जाते हैं। और फिर बशीर रियाज साहब जिनकी बहुत सारी ज़िंदगी जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब रफ़ाकत में और बहुत अच्छी मरासिम के साथ उनके साथ बहुत सारे काम करते हुए गुजरी, तो उनके हाथ से लिखी हुई ये तहरीर यकीनन उन लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस होगी जो कि सियासत से और फिर सियासी अमूर से दिलचस्पी रखते हैं। आज आपकी मुलाकात करानी है मैंने अपने एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने वीजे के तौर पर अपनी करियर का आगाज़ किया, होस्टिंग और मॉडलिंग एंड एक्टिंग, और हर रूप में और हर अंदाज में उन्होंने हमारे दिल जीते हैं। मेरे साथ हैं हमारे बहुत फेवरेट एक्टर अली सफ़ीना, तशरीफ लाइए। ये ली कैसे बन गए थे आप जब वीजे थे? ली? हाँ, ली तो एक बहुत पुरानी कहानी है। बहुत पुरानी। ये ऐसे होता था कि यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है। बहुत सारे लोगों का उस जमाने में एक वो रिवाज होता था कि किसी का सही नाम से उसको नहीं बुलाते थे। अच्छा। तो मेरा नाम पहले ही बहुत छोटा था, अली था। हाँ। तो उसको भी उन्होंने सिर्फ एंड वाला पार्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, ली। अब क्योंकि मैं जिस रेडियो स्टेशन पे काम करता था उसपे पहले ही बहुत सारे अली काम कर रहे थे, तो आई वाज अ स्टार्टर, बिल्कुल एक फ्रेश रेडियो होस्ट बनने की चाहत में एक इंसान। एंड मैं उधर गया तो उधर के प्रोग्रामिंग मैनेजर कहते हैं, यार हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे अली हैं, तो तुम्हें हम किस तरह लॉन्च करें? ये क्या मुझसे कह रहे हैं? And then it was just something कि उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हारा नाम यूँ रख देते हैं। This was like by the way कोई 9-10 साल पुरानी बात। मैं समझी, पता नहीं कितनी पुरानी बात है, शायद क़याम पाकिस्तान के साथ की बात है। टेक्निकली जब मेरा काम स्टार्ट हुआ तो मेरे लिए तो वो अब मुझे यही लगता है कि क़याम पाकिस्तान के आसपास ही हुआ था जब मेरा शौक था। वाकई? Well in a way इतना लंबा सफर था क्या? ये क्या इतना मुश्किल था? बहुत शौक था, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत शौक था। हाँ, मैं जब से मेरा ख्याल पैदा हुआ था मेरे इर्द गिर्द ऐसी शख्सियात थी जो हमेशा से बड़ी इंस्पायरिंग थी। मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरे मामू वगैरह, मेरी खाला वगैरह, वो सारे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी उनकी जुबान है। तो क्या वो सब टेलीविजन पे या रेडियो? एक्चुअली वो टेलीविजन पे नहीं, लेकिन वो रेडियो पे काम करते रहे। रेडियो पाकिस्तान पे काफ़ी काम किया मेरी खालाओं ने, मेरे मामूओं ने। और उसके अलावा म्यूज़िक से बड़ी एक गहरी दिलचस्पी थी, जो कि एक बड़ा अच्छा म्यूजिकल सेंस जो है वो बहुत अच्छा था। तो पेरेंट्स की तरफ से हमेशा से ये था कि पॉजिटिव रहो बच्चे, मज़े करो, पढ़ाई अपनी पूरी करो और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहो। अच्छा, तो मज़े करो की आज़ादी थी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो क्या क्या मज़े किए फिर आपने? खुल के जिंदगी एंजॉय की है मैंने। मेरे अब्बा कहते हैं, वैसे तो वो कहते हैं
कि मोहम्मद अली सफीना, पूरा नाम मेरा ये अच्छा, है। सही। आमतौर पे मीडिया वाले अली सफीना कहते हैं, घर वाले कहते हैं मोहम्मद अली। तो मुझे कहते यार तू तो बड़ी रंगीन जिंदगी गुजार रहा है, करता क्या है तू, ये बता। क्योंकि वालिद साहब खुद इंजीनियर हैं। अच्छा, मैं समझी कोई शायर होंगे इसलिए कि सफीना नाम जो साथ लगता है वालिद का नाम है। मुझे लगता है मेरे दादा अबू जो है ना वो शायराना मिजाज वो रखते जरा थे? शायराना मिजाज था उनका। सही। और मेरे घर वाले ये कहते हैं कि मैं दादा अबू पे थोड़ा बहुत किया हूँ, ठीक। बड़ा मिलनसार उनकी शख्सियत थी। सही। और अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ टाइम नहीं गुजार पाया, वरना बचपन में ही वो। हाँ जी। अगर मैं ये वालिद साहब का अंदाजा ना लगा लेती शुरू से ही, हाँ। तो मैं जरूर कहती कि वालदा का नाम साथ लगाने की क्या वजह है। हाँ, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत बहुत सारे लोग मेरे नाम को लेके ऐसा पूछते हैं। हाँ। लेकिन मैंने अक्सर बारहा इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जिस तरह शफकत अमानत अली, आपने नाम सुना होगा, शफकत भाई का नाम सुना है? बहुत अच्छी तरह। हाँ, तो मेरी फूफो जान का नाम शफकत है, अच्छा। यू नो। तो अब आपकी किसी ना किसी की, मैं शायद मेकअप रूम में मैंने किसी का नाम सफीना सुना। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे एकदम makeup artist का मैं नाम यूं सफीना है। मुड़ा तो वो देखा मेकअप आर्टिस्ट का नाम सफीना था। तो मेरी जिंदगी इस तरह के वाकयात से भरी हुई है। सही। जहाँ ग्रेट। अच्छा, फिर जब ये सफर शुरू हुआ तो क्या इतनी आसानी से कट गया कि वीजे टर्न मॉडल टर्न एक्टर टर्न सुपरस्टार स्टार? I don't think so. I'm a superstar or anything of that sort. But I think I always wanted to, explore my own personality. मैं चाहता था कि मेरी पर्सनालिटी सामने आए, क्योंकि पहले मैं जो मेरी प्रोफेशनल स्टडीज थी, that involved engineering and that too mechanical engineering, and that was a design subject. तो अब्बा के कहने और वालदैन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं करना तो चाहता था, मैंने कर ली, लेकिन मैंने ये soon realize कर लिया। You are a qualified engineer. Yes. अच्छा। And I thought कि Good. I should very strange, यानी मैंने एक आने का फायदा नहीं किया अपने वालदैन का डिग्री लेके, लेकिन नहीं, आपने बहुत फायदा किया। उन्हें ये जो एक सेटिस्फैक्शन है ना कि हमारे बच्चे ने हमारी मर्जी के मुताबिक पढ़ा, हमारी बात मानी, यही। हाँ, आई गेस वो एक बड़ी अच्छी एक प्रेसिडेंट उस चीज ने सेट कर दी मेरे सिबलिंग्स के लिए। अच्छा। मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए। लेकिन ये कि मैं हमेशा से चाहता था, घर वाले कहते थे कि यार पढ़ लो, एंड उसके बाद जो मर्जी करो। हाँ, जो आमतौर पे वालिदैन चाहते हैं। लेकिन आई सून रियलाइज कि यार ये तो मेरी पर्सनालिटी को किल कर रहा है, क्योंकि थ्रू आउट स्कूलिंग आई यूज्ड टू बी, क्लास मॉनिटर भी बनने का शौक होता था। और यानी ये नहीं कि मैं बड़ा कोई अच्छा बच्चा, स्टूडियस बच्चा था, मैं बड़ा शरारती बच्चा था, बट आई वाज ऑलवेज वेरी मिलनसार। हर किसी से बातचीत, टीचर से भी दोस्ती। इनफैक्ट मेरे प्रिंसिपल साहब, पता नहीं शायद आज वो इस्लामाबाद में ही आजकल, मैंने उनसे कल बात की थी, मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहूंगा। अच्छा। तो आई डोंट नो इफ ही इज गोना वॉच द शो, ही कैन वाउच फॉर मी कि उन्होंने मुझे थ्रू आउट, छोटे लड़के से होते होते उन्होंने मुझे पास आउट होते हुए देखा फ्रॉम द स्कूल। उसके बाद बस ये था कि आगे आगे रहने का शौक था, इसका मतलब है आगे आगे रहने का नहीं, मुझे ये था कि यार मैं खुद क्या हूं, मैं खुद इस दुनिया को क्या दे सकता हूं। टू बी ऑनेस्ट, बचपन से मेरे अंदर था कुछ, क्योंकि आई हैड सीन माय एल्डर्स डूइंग समथिंग व्हिच वुड इंस्पायर अदर्स, मेनी पीपल अराउंड देम, and similarly I wanted to do that, and बस फिर ये हुआ कि मुझे रेडियो करने का मौका मिला। रेडियो करने का मौका मिला तो उसमें मैंने मौका कैसे मिला? यानी एक दिन अचानक कोई आया और यानी नहीं अचानक नहीं, वो आई वाज इन यूनिवर्सिटी, दिस वाज इन स्कॉटलैंड। उधर मेरी कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थे, दे वर डीजेस एंड दे वर लाइक डूइंग कम्युनिटी रेडियो कर रहे थे, और मुझे ये बड़ी कूल चीज लग रही थी। मैंने कहा यार ये लोग तो पैसे इनको बोलने के मिलते हैं, इनको पैसे, ये जाते हैं स्टूडियो में अपनी पसंद के गाने लगाते हैं, उसके बाद इनकी वाह भी हो जाती है, और उसके बाद they get invited to places, and I was like, wow, great stuff, yeah. For a expat or a student, who's come from Pakistan or Oman or anywhere else, who doesn't have any friends, this is the best way to make friends. So I joined radio. Radio से मुझे जरा confidence मिला बात करने का कि अच्छा इंसान इस तरह बात करते हैं, वरना उससे पहले बस एंड देन आहिस्ता आहिस्ता बस वो डर खत्म होता गया और मजीद चाह पैदा होती गई कि यार अच्छा पहले तो आप अच्छा, डर होता खत्म होता गया, आप निडर होते गए? निडर नहीं, मैं कहूँगा बहादुर होता गया। सही। निडर होना और बहादुर होना अलग अलग, आई थिंक, क्योंकि डर फिर भी होता है, बहादुर होने के लिए डर होना जरूरी है, टू ओवरकम योर फियर। बट
ये बस अल्लाह की तरफ से वो थी कि मुझे एक चांस मिला था और मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने वो प्रोग्रामिंग मैनेजर से बात की जिसने मेरा नाम अली से ली कर दिया था। अच्छा मुझे ये बता, अच्छा इसका मतलब बाहर थे ना इसलिए आप अली से ली हुआ, वही मैं हैरान हो रही, मैं कहने लगी थी कि बड़ा गोरा टच है अली से ली। नहीं मगर वो गोरा एज सच वो उनकी खुशी थी ना। मैं अब फॉर एग्जांपल मेरे 3 नाम है, मोहम्मद मेरा फर्स्ट नेम है, अली मेरा मिडिल नेम है, सफीना मुझे वैसे ही, सो आई हैव 3 नेम्स। सो अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक अस टू कॉल यू, तो आई कॉल व्हाटएवर आई नॉर्मली गो व्हाटएवर सूट्स यू, यू नो। तो बहुत सारे दोस्त मेरे सफीने भी मुझे कह के बुलाते हैं, ओए सफीने, अच्छा। यू नो, एंड आई एम लाइक यार ये तुम्हें किसने सिखाया? हाँ। मगर एक है वो लोगों का स्टाइल है। तो बिल्कुल सही, हम कंटिन्यू करेंगे। और टीना आप भी हमारे साथ हैं और आपसे हम खूबसूरत से कुछ सॉन्ग्स हैं वो सुनने जा रहे हैं, लेकिन याद रहे उन्होंने कहा है कि वो मतलब वीजे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका म्यूजिकल सेंस है बहुत अच्छा है। किस तरह के गाने पाकिस्तानी आपको अच्छे लगते हैं अली? मुझे हर किस्म के, मुझे अपने दौर के कि पुराने दौर के? बिल्कुल आई मीन सारे दौरों को साथ लेके चलना चाहिए। तो ज्यादा कौन सा चलता है आजकल? मेरा ख्याल है मैं पुराने गाने एंजॉय कर रहा हूँ अब। हाँ मुझे ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी पर्सनालिटी अब ऐसी होती जा रही है कि मुझे वो क्लासी चीजें अब ज्यादा सूट कर रही हैं या मुझे वो अट्रैक्ट कर रही हैं rather than you know things which are too distracting। सही, तो आपकी पसंद से भी कुछ गाने जो हैं वो हम यहाँ पर आज अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे और सुनवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेने के बाद साथ रहिएगा। खुशामदीद जनाब, सुबह बखैर। मेरे साथ हैं आज अली सफ़ीना, मोहम्मद अली सफ़ीना। उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। अच्छा अली, हम बात कर रहे थे पार्टनर्स के ऊपर, हाँ। कि साइंस ऑफ गुड रिलेशनशिप। ख्वातीन को बड़ा पता चलता है कि कौन सा जुड़ा जो है वो खुश है और कौन सा ना खुश है ना? पता चलता है ना ख्वातीन को? हंस रही हैं सारी, ये नहीं कह रही कि पता चलता है कि नहीं चलता? चलता है ना? तो माइक है ना आपके पास, बताएं कैसे पता चलता है? आपके पास है, जिनके पास है वही बोलेंगी। नहीं अब हमने छुप के पास नहीं करना, बोले कैसे पता चलता है आपको कि ये जोड़ा खुश है? पता चल जाता है जब खुश होते हैं तब भी और जब उदास होते हैं तब भी पता वजह साइन कैसे आपको पता चलेगा कि ये खुश है और ये अब उदास है? हाँ? खुल क्या खुश होते हैं? तो जब खुश होते हैं तो खिला हुआ होता है, गाने सुना रहे होते हैं हाँ वाइफ को, और जब परेशान होते हैं तो इतना मुंह होता है, बात ही नहीं करते किसी से। अच्छा बिल्कुल सही। इसके अलावा दूसरों को देख के अगर गैस करना हो, ख्वातीन रुकासिब नहीं करती, बड़े खुश फिरदे ने इन्ना का जरूर कोई चक्कर चल रहे हैं आपस करती है ना इस तरह की बातें? हाँ, बात से खुश आते हैं तो घर भी खुश होते हैं। अच्छा नहीं, मैं घर की नहीं बात करी, मैं वैसे बात करी, कैसे चेक करती हैं, कैसे पता चलता है आप लोग? लेकिन ये है ना कि जब बीवी खुश होती है तो फिर मियाँ कहता है हाँ जी आज बहुत खुश हो, किस चक्कर में हो? हाँ। तो जब मियाँ बाहर 100 चक्कर चला के आता है, बीवी बेचारी पूछ लेती है तो फिर कहता है बस दिमाग ना खाओ, सर ना खवाओ। ये क्यों इस तरह? अभी रिसेंटली जो सफीना बीबी ने बात की, सफीना बीबी नहीं शायराना नाम है। अच्छा शायराना, ठीक है सही। अभी जैसे रिसेंटली इन्होंने बात की है कि जैसे ये लव मैरिज होती है ये कामयाब है। मैं पुलिस से हूँ, ठीक है, हमने 90% जो है वो ये देखा है कि जो लव मैरिज होती है वो कभी नाकाम होती है। वाई, इसका क्या मकसद? आप तो चले बाहर फील्ड में हैं। आप पुलिस से? जी जी वाकई? तो ये क्यों? इसका कुछ ना कुछ तो इसका फील्ड वजह देना चाहिए ना, किस वजह से? जवाब देने से पहले ड्यूटी पे तो नहीं है, पता चले अरेस्ट करने। नहीं ड्यूटी से हट के, क्योंकि हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं ना कि 90% इसमें टोटल आप दुरुस्त कह रही हैं जी, दुरुस्त कह रही हैं, ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन। क्यों इस तरह होता है? वेरी अनफॉर्चुनेट अगर दुनिया में ऐसा होता है, एंड आई होप कि मेरे साथ ऐसा खुदा ना खास्ता ना हो, बट ये कि आई फील people try to take each other for granted. It's as simple as that. आप जिधर हर चीज की एक लाइन होती है, आप उस लाइन को अबूर करते हो, you know, किसी को ऑफेंड करते हो, इंसान है, फीलिंग्स अगर उसकी वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट छोड़ देगा। सही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वाकई ये होता है कि अपने रिश्ते को मजबूत रखें आप और उसको बनाएं। तोड़ना तो ये सेकंड की बात है, निभाना जो है वो असल गेम, वो जिगर का काम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कैमरे के सामने
चाहते हैं, आप लोग को बताना चाहिए कि ये कैसे निभाया जाता है। इसमें ये नहीं है कि ये नहीं, मेरा ख्याल है देखिए आप अगर समझिए कि टेलीविजन मोहम्मद पे अली सफीना जो है लव गुरु हैं। भाई वो तो जो गुरु है नजर आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हम तो दुआ नहीं, मेरा ख्याल है देखिए घरदारी या इस तरह के जितने भी मामलात के कपल्स को क्या करना चाहिए या जिंदगी बेहतरीन कैसी गुजारनी चाहिए, ये सब तो मेरा ख्याल है सब अपने वालिदैन से भी देख लेते हैं, हाँ सीख लेते हैं। तो जब या अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी सीख लेते हैं, देख लेते हैं। तो बस वही एक बात है कि कुछ लोग मैं चाहते समझती हैं, हूँ 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी रिश्ते में। नंबर 1 के एतमाद नहीं टूटना, भरोसा नहीं टूटना चाहिए आपका। नंबर 2 के रिस्पेक्ट, इज्जत और एहतराम जो है वो एक दूसरे की नहीं खत्म होनी चाहिए। तीसरा ये कि मोहब्बत, इन तीनों में नहीं कोई फर्क आना चाहिए। अच्छा अगर मेरा इनमें ख्याल आ है गए ये तो फिर- तीनों चीजें आप सही कह रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मटेरियल ख्वाहिशात भी काफी होती हैं। हाँ ठीक जाहिर है, है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, कोई बंदा नहीं उन एक्सपेक्टेशंस पे उतरता तो वो चीजें इम्बैलेंस क्रिएट कर देती हाँ हैं। बिल्कुल। बहुत सारे मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जिनकी अरेंज भी होती है। देखिए ना, अरेंज मैरिज कोई बुरी चीज नहीं है या लव मैरिज कोई बुरी चीज नहीं है, मगर जिस तरह आप कह रही हैं कि 90% लोग इस तरह के हैं जिनकी शायद अनसक्सेसफुल रही है। मैं तो 90% ऐसे कपल्स देखे हैं जो कि एक कामयाब दूसरे है। के साथ आई गेस I don't want to sound harsh, but they're not completely entirely honest with themselves. Yeah. You know, They are with each other, but they are not with each other. yeah, and I feel कि किसी भी रिलेशनशिप में दोस्त होना जरूरी है। बिल्कुल। आपने किसी के साथ जिंदगी गुजारनी है, आप उससे दोस्ती करोगे तो अगला बंदा आपसे दोस्ती करेगा। बिल्कुल सही। मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे दोस्त नहीं है, जब तक मैं खुद किसी से फ्रेंडली नहीं होऊंगा तो जाहिर सी बात है इट्स गोना ब्रिंग अ डिफरेंस। ठीक। सो सिमिलरली आई फील कि देखिए शादी तब करें जब आपको वाकई लग रहा हो कि हाँ यार आप एक फैमिली बनाना चाह रहे हो, अदरवाइज फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। हाँ बिल्कुल, उससे झक पहले मारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें यार, दोस्तों के साथ गुजारें, दुनिया पड़ी हुई है, शादी दुनिया उस घूमें। वक्त करें जब आप समझते हैं कि आप जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे निभाने के काबिल हैं। हाँ, और अगर दूसरी नहीं चीज हैं- यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शादी इतना भी जरूरी मसला नहीं है हमारे लिए अभी। देखा ना। इतना जरूरी ये मसला नहीं है कि आप शादी फौरन कर लें। हाँ मसलन इधर फिर मुझे आपने मेरी क्यों इतनी निकलना- जल्दी कर ली थी? मैं तो जी बड़े अपने टाइम पे किया है। आई एम 30+, तो माशाल्लाह मैंने बिल्कुल फॉर मी आई फील कि आई हैव डन इट एट द राइट टाइम। इससे थोड़ा सा डिले भी मैं कर सकता था। अच्छा वैसे मोहम्मद अली सफीना, जी, जी। मतलब है कि मर्दों के जब मैं पूरा नाम लेती हूँ एक खास स्माइल आती है। मजा आता है। हाँ। अच्छा, एक खास आदत होती है मर्दों की कि जब उन्हें मिलना शुरू हो जाता है ना सब कुछ, तो वो कहते हैं यार शादी कर लेंगे, अभी तो एंजॉय करने के दिन है, तो व्हाई नॉट यू? मैं जितना कर सकता था मैंने किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझसे जब वही बात है ना कि जब वालिदैन खुद इंटरेस्ट लेंगे, वो पूछेंगे कि हाँ भाई हाँ क्या किधर रुख क्या किस तरफ है, क्या बात है। तो फिर आप बताओ। तो फिर यानी इट्स वालिदैन जो हमेशा बच्चों को डी ट्रैक होने से बचा भी लेते बिल्कुल। हैं या फिर उनको डी ट्रैक करने का बाज़-औक़ात जरिया और बाइस बन बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल टोटली। ऐसे वालिदैन जो देर तक अपने बच्चों की शादियां नहीं करते, को जी कोई गल नहीं पुत्र ये साडा। वालिदैन ऐसे भी कि जो बेवजह अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मुझे ये पता है कि मेरे वालिदैन ने कभी किसी वजह के बगैर नहीं सपोर्ट किया। अगर फॉर एग्जांपल मेरी टीचर्स को मुझसे शिकायत थी, जो कि थी पहले टीचर मीटिंग्स पे बुलाते थे, शरारतें करता है यार ये सफीना बहुत, पढ़ाई में वो कहते पढ़ाई की बात वो करने, वो कहते पता है हमें, इसका रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं, हमें पता है ये कितना घर पे कितना बैठता है और स्कूल में क्लास में कितना बैठता होगा। फिर मुझे सिर्फ नजरें दिखाते थे वो, और फिर मैं समझ जाता था ओहो अब तो ना, अब तो काम वो हो कहते गया। खटिया खड़ी हो गई। तो उस टाइप का सीन जो वालिदैन करते हैं अपने बच्चों के साथ, जरा वो वेटेज लेके आते हैं। सही। अच्छा, I guess किसके वो- साथ कंपटीशन आप समझते हैं मेरा है आजकल अपने हम Competition? असर अदाकारों में? हाँ, जिसको आप देखते हैं यहाँ तक पहुँचना है। हाँ यार, मेरा कंपटीशन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े जो कंपेटिटर्स हैं ना, पॉलिटिशियंस हैं मेरे, बहुत बड़े अदाकार हैं, इतना नुकसान करवा रहे हैं ना, और ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, और क्या पेचेक्स उनको मिल रहे हैं, अल्लाह पाक की कसम, पूरी दुनिया में हिट है। हाँ। और इतनी इज्जत, इतनी पजीराई, इज्जत इतनी देखें यार,
इज्जत? कोई सामने आ जाए तो सब सलूट नहीं मारते? अरे हम तो आर्टिस्ट हैं, हम और कहाँ जाएंगे? उसके बाद मुड़ के जो बातें करते हैं वो यार वो देखें, मुड़ के तो हर कोई करता है इधर। टू बी ऑनेस्ट, जितना आर्टिस्ट बेचारा इस मुल्क को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। हम तो लोगों को एंटरटेन करके चले जाते हैं, हमें एंटरटेन करने वाले कौन है? कोई भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द पजीराई और द द अमाउंट द चेक वी गेट। सो आई फील के इसी तरह डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं वो सारे जो हैं वो सारे अच्छा, आप अपनी गोल ना position करें, पे आप करें। अपनी फिलॉसफी में सीधा सीधा No, बताएं but कि it's just किस- very simple. This is what I believe in. All these guys are very good actors. And ये इनसे अच्छी एक्टिंग अगर मैं करूंगा तो 8 बजे लोग खबरें नहीं देखेंगे, वो हमारे ड्रामे देखेंगे। समझ रहे हैं? तो I mean it's a very sensitive बिल्कुल topic बिल्कुल which बिल्कुल hits me. सही कह रहे हैं। वो रेटिंग ऑफ 8 बजे या 10 बजे के स्लॉट की अगर वो ऊपर है तो इसका मतलब यार ये कि 12 लोग- घंटे हमें लग जाते हैं रोज। ये 12 घंटे अपने ऑफिस में नहीं बैठते। हाँ 12 घंटे ये वो नहीं करते, ये 1 घंटा टीवी पे बैठ के ऐसा बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी जबरदस्त आंसू भी जमीन, निकल आते हैं, हर आसमान। चीज हो जाती है कि जिसपे आई फील के यार कमेंडेबल। ऑस्कर क्या, बाफ्टा क्या, एमी क्या, आपको सारे अवार्ड्स मैं खुद बना के दे दूं। बिल्कुल। हाँ, खुद दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन जी, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं? जी ये मैं अली सुफियान से बात करना चाहती हूँ। कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका ड्रामा पीटीवी से दाग निदामत आया था, बहुत अच्छा था। और अब एटीवी से जानम चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। आपकी अदाकारी बहुत शानदार है बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मीन आवाज बहुत अच्छी है। शुक्रिया। और कोई और आगे नए ड्रामे? जी मैं अभी आने वाले दिनों में एक आधा ड्रामा मैं करने वाला हूँ। बहुत अच्छा, जल्द। पीटीवी वगैरह से? देखिए कौन से चैनल पे आता है ये मुझे भी अरे आप 2 चैनल्स के नाम ले रही हैं, क्या आप देखती ही ये 2 चैनल हैं या जी। आते ही यही हमारे यहाँ तो है, आते केबल ही नहीं लगा हुआ। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हमारे मार्केटिंग सर्कल में बात चल रही है कि नहीं जी चैनल तो सारे सैटेलाइट पे चले गए हैं, तो सबके सब चैनल वही हैं जो कि केबल पे आ रहे हैं, उसके अलावा लोग नहीं देखते। इसका मतलब आपके घर में सिर्फ यही 2 चैनल्स आते हैं, आपने केबल जी, नहीं जी। लगवाई हुई? नहीं अभी नहीं लगवाई हुई। अभी नहीं लगवाई हुई, लेकिन बगैर नहीं। केबल के आप ये चैनल जो है वो देख रही होती हैं। जी जी जी। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया यास्मीन, हम अपने ऐसे डेडिकेटेड जो व्यूअर हैं वी रियली अप्रिशिएट कि इतना लंबा साथ जो है वो आप हमारे साथ गुजारते हैं। इट्स समथिंग रियली ग्रेट ना आजकल के दौर में। यानी अब हमें तो हर चौथे दिन ये पता चलता है ना, अच्छा फलाना डिकोडर आ गया जी, हाँ। फलानी डिश आ गई, आंटी से पता चला ओ फलाने चैनल तो बड़े सोने ड्रामे लग गए हाँ, वो तो तू उस ड्रामे ते आया कर। हाँ। अरे अभी नहीं आ सकता। कहाँ पे जब आपका प्ले चला तो सबसे बड़ा फीडबैक आपको मिला और किस कैरेक्टर का तो सबसे ज्यादा यादगार कोई रोल या I feel claim every to city fame? has their own vibe and people have their own मिजाज और उनके मिजाज पे जो कैरेक्टर्स उतरते हैं वो उनको याद रह जाते हैं। अब मैं अक्सर और बेशतर दाग़ निदामत की इन्होंने बात की, वो तकरीबन वो भी कोई 4-5 साल पुराना मेरा ड्रामा है। सही And that's one of those plays जो कि which actually landed as a best drama in I think Lux Style Awards. And I'm surprised वही ना कि मैं इस्लामाबाद अगर आऊँ, रावलपिंडी वाली साइड पे कभी जाएं, कहीं जाएं तो वहां से पब्लिक आती है, वो कहती है अरे आप तो जुबैर हो फ्रॉम दाग़ निदामत। Meanwhile in कराची और लाहौर if I go तो मेरा एक कैरेक्टर था ताका, जो आपने अभी देखा वो बड़ा पॉपुलर था। अर्बन पॉपुलेशन में मैं चला जाऊं तो उनके लिए मैं बग्गा हूं या फिर मैं मिल्क शेक हूं, द कैरेक्टर। सो आई मीन वीजिंग जब मैंने की तो उसमें मोर और लेस मैं थोड़ा बहुत अपनी जो चर्पी या मेरी आउट देयर पर्सनैलिटी थी वो थी। जब मैंने ये वाले कैरेक्टर्स करना स्टार्ट किए, मिल्क शेक एंड ताका और ये एक और Genre नेटवर्क था, था। उस नेटवर्क के साथ सिर्फ मैंने ये सोच के किया था, मैंने कहा इस पे सिर्फ मैं अपने कैरेक्टर्स लेके आऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ मैं कैरेक्टर्स कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को आगे लाने का इतना शौक नहीं है। ठीक। Then from there, again मुझे फिल्म करने का मौका मिला तो again, it was a larger than life character. अच्छा for me to play. मोहम्मद अली, सिर्फ एक बात यहाँ पर कि मतलब जो कैरेक्टर्स आपने सारे किए, थोड़े से एक कम पढ़े लिखे आदमी की जो हाँ एक जी। बॉडी लैंग्वेज है उसके साथ बिल्कुल, बिल्कुल। एंड यू योरसेल्फ आर क्वालिफाइड मैन, Yes, I am. Yes. तो मतलब I don't आसान। mind doing that because not everyone is blessed or everyone is हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो
इस तरह डिफरेंट शेड्स एक्सप्लोर कर सकते हाँ वो डिफरेंट नहीं, और ये कि उनको समझ सके। हाँ। आई फील मुझे अल्लाह मियाँ ने मेरे दिल के अंदर एक खास कंपार्टमेंट रखा है फॉर पीपल, यू नो, जो किसी भी किस्म का इंसान हो, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा, मैं कहीं भी खा लूंगा, मेरे कोई नखरे नहीं होंगे, टैंट्रम्स नहीं होंगे, जब तक कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही कि फॉर एग्जांपल काम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, या किसी को आप वैसी मेरे लिए तो यही इंस्पिरेशन है, आम इंसान, क्योंकि वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो बताता है, अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें। अरे अब ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन इस गाने से है जो कि टीना हमें सुनाएंगे, और मोहम्मद अली सफीना की भी एक खास एसोसिएशन है जिसके बारे में ये खुद हमें बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। खुशामदीद जनाब मोहम्मद अली सफीना आज मेरे मेहमान हैं, टीना भी मेरे साथ हैं, गपशप और मुलाकात का सिलसिला जारी है। मेरी एक ऑडियंस में से क्या गाना सुनना चाह रही हैं अली सफीना से? जी, प्ले तो ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ये सॉन्ग भी हमें सुनाएं। अच्छा, कोई खास गाना है जो आप सुनना चाह रही हैं? कोई भी इनकी पसंद का। चले जनाब, चले गा देते हैं। मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, मैं पिघल जाओगे, दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा याद हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा, पल में पिघल जाओगे। थैंक यू। यार वाकई में खूबसूरत आवाज है आपकी तो। थैंक यू। बड़ा जबरदस्त। तो गाने का शौक भी कभी? बहुत शौक। तो फिर इसको कभी प्रोफेशनली भी? नहीं, प्रोफेशनली मैं सारी चीजें प्रोफेशनली क्यों, अपने शौक को, हर चीज को पैसे में मैं नहीं तोड़ना चाहता। एक इनकी मिस कॉल इतनी लंबी चल रही है, उठा लें अब अगर बज ही रही है तो। अच्छा जी, अच्छा गजल आपने मुझे आज बताना है आपका रैंक क्या है? आप SHO हैं स्विमिंग के लिए, तभी मैं कहूँ मैंने इन्हें कहाँ देखा हुआ है। खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अपने बच्चों के ऊपर मैं भी थानेदार नहीं हूँ, बच्चों को पालना भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है। हाँ, ये बड़ा एक आई फील पाकिस्तान में ये एक जरा ज्यादा डिफिकल्ट जॉब, मगर पता नहीं क्या है, मैं और अक्सर सिंगल लोगों से पेरेंट पालना और भी ज्यादा मुश्किल, बिकॉज़ व्हेन यू आर ऑल अलोन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ऑफ कोर्स One आई hell of डू a job. फील दैट, बिल्कुल, कि जब पेरेंट्स दो तब इतना मुश्किल होता है, तो सिंगल पेरेंट के लिए तो और ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन ये कि आई फील कि वही ना, एजुकेशन का उनका ख्याल रखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का आप ख्याल कैसे रखना। अब्बा होंगे? कैसा अब्बा हूँ? मतलब कोई बंदे का इस बारे में भी प्लान होता है ना, कोई फ्यूचर प्लान? I feel I've the kind of father my father has been. Yeah, Obviously, he's the best role model for me. sure. You know, I wouldn't want to be any other guy apart from my father, because I've seen that his personality is totally different. उनको different personality है. Yet उन्होंने allow किया उनकी wife की personality जिस तरह उनकी वो चाहती हैं वो हो, उनके बेटों की जिस तरह वो चाहते हैं, बेटी की जिस तरह वो चाहते हैं, you know, so everyone has their own room space. So I definitely want to be the kind of father my father. वैसे भी कहते हैं like father like son, ये तो एक बड़ा ये universal अगर वो formula वैसा है। हो जाए तो फिर लोग कहते हैं, बट नहीं, जनरली अमूमन जीन्स जो है जेनेटिकली लाइक फादर लाइक सन अमूमन एक जैसे हो जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत And ज्यादा दूसरा फर्क जो नहीं चीज आदमी देखता है अपने फादर में, वो कोशिश करता है अडॉप्ट कर ले, तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हाँ यार, उनकी
कुछ ना कुछ झलक तो होनी चाहिए मुझ में। ठीक अब और हमने इतनी बातें आपसे की हैं, इजाजत है तो कुछ बातें हीरा जी से भी कर लें, आपकी बेगम साहिबा से। प्लीज डू। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम गुड सलाम। मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। आपके मियाँ जी जो हैं ये घर में भी इतना ही बोलते हैं या फिर घर में खामोश और कमगो हैं? घर में ज्यादा बोलते हैं। इससे भी ज्यादा झूठ, हीरा झूठ। अच्छा, तो फिर ये तो गैर रिवायती शौहर हुए ना हीरा जी? हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छा, हम बिल्कुल हुए। इनसे लव मैरिज के बारे में बड़ा कुरेद के सवाल कर रहे थे। सो फार सो गुड, ही वाज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे बताइएगा, हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद अली सफीना? अली सफीना एज लवर अच्छा था या एज हस्बैंड ज्यादा अच्छा है? आई वुड से सबसे पहले तो एज अ फ्रेंड अली सफीना, यू नो, इज माय बेस्ट फ्रेंड। और उसके वाह। बाद नेचुरली दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, सो दैट्स व्हाई वी आर प्रीटी हैप्पी टुगेदर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा खुश रखे। जब ये मुख्तलिफ हीरोइंस के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको कोई खतरा महसूस होता है कभी? कभी भी नहीं। वजह? नॉट एट ऑल। वजह? हाँ। वजह ये कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि अली को मेरे अंदर कौन सी चीजें पसंद आई थी, और वो चीजें इतनी आसान नहीं होती ढूंढना, तो इस वजह से मैं इनसिक्योर नहीं होती। अरे तो जरा बता तो दे वो कौन सी चीजें थी, हो सकता है कोई अगर कोशिश करे। मैं क्यों अपना फॉर्मूला गिव आउट करूं? अच्छा, इनसे पूछ रहे थे, इनसे ऑडियंस भी पूछ रही थी, मैं भी पूछ रही थी कि इज देयर सीक्रेट टू अ हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिज? सो इज देयर एनी? आई एम नॉट श्योर, इट्स ओनली ऑलमोस्ट अभी 2 साल होंगे हमें तो। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह अभी दिसंबर में, तो वी आर नॉट रियली श्योर कि अगर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक दोनों को आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आई थिंक बीइंग फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अगर आप दोस्त है ना, तो फिर आप हर चीज उसी तरह से एज अ फ्रेंड दूसरे की समझेंगे, Deal rather करते than, you know, अगर अली मुझे कोई चीज बताता है तो एक वाइफ उस चीज को अलग तरीके से शायद रिस्पॉन्ड करे, लेकिन एक फ्रेंड उसको अलग तरीके से अलग करेगी। तरीके से। खुदा ना खास्ता इन- always try to be friends with each other. चलिए, दैट्स वेरी गुड। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, कभी आपको जिंदगी में पता चले ही इज चीटेड ऑन यू, फिर क्या, फिर व्हाट विल बी द रिएक्शन? Oh God, he should be very afraid of that day. He should be very scared. He should be very scared. He should be very scared of that day. I don't think that day will ever come. इंशाल्लाह। But if it does, it won't be nice. Do you hear me, Ali? Yes, loud and clear. Loud and clear. Roger. Roger that. Roger that. बिल्कुल सही, ग्रेट, वंडरफुल। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई विश कि अगली दफा मुझे जब भी बहुत मुलाकात हो अच्छा तो लगा। आप दोनों के साथ हो, एंड माशाल्लाह यू मेक अ इंशाल्लाह। गुड कपल। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी कि 200 साल तक अल्लाह ताला आपके दरमियान प्यार, इत्तेफाक और आपके घर को इसी तरह से हंसता बसता और आबाद रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। So much. थैंक यू हिरा। So nice. अच्छा जी, गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन अब फिर ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ। अली, आप बोलते बहुत हैं वैसे। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।